उसके अनुग्रह का लाभ, मैं उसके दूसरे शब्दों में उसके अनुग्रह का लाभ उठाऊं। आप उसके अनुग्रह का लाभ कैसे उठाते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, ये सवाल है। आप अलग अलग समझ का बैकग्राउंड से हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके पड़ोसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, आपके ऑफिस में जो है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो आप उसके अनुग्रह का लाभ कैसे उठाते हैं अपनी समझ के साथ। इसकी शुरुआत आपके द्वारा अपने अंदर काम कर रहे उसके अनुग्रह के प्रति सचेत होने से होती है। आपके अंदर उसका अनुग्रह काम कर रहा है, उसके प्रति आप कैसे सचेत हैं? क्या आप सचेत हैं सुबह उठकर आपको प्रार्थना करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है? क्या आप सचेत हैं अपने सारे कामों को प्रभु में के हाथों में समर्पित करना, ये आपकी जिम्मेदारी है? क्या आप सचेत हैं कि आप खाना खाते समय उस खाने को ब्लेस करें? क्या आप सचेत हैं पानी पीते समय पानी को ब्लेस करें? क्या आप सचेत हैं किसी से कुछ देते समय कि परमेश्वर मैं इसको ये दे रहा हूँ, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैं उसे दे रहा हूँ जब उसका काम हो जाए तो समय पर मुझे वापस लौटा सके, उसको अनुग्रह दीजिए। क्या आप सचेत हैं ऐसा करने के लिए? बाइबल इसके विषय में बहुत कुछ समझाती है। यदि आप सचेत नहीं हैं तो कई बार आप अपने अचेतन होने के कारण धोखा खा सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उसकी आशीषों की, उसके अनुग्रह के लाभ को आप कैसे उठाते हैं, इसकी शुरुआत आपके अंदर उस विश्वास के वचन जिससे आपको अनुग्रह प्राप्त होता है, जो वचन अनुग्रह की आत्मा है, वचन की आत्मा है, यीशु की आत्मा है, वह आपके अंदर अनुग्रह को सचेतन अवस्था में होने देती है। जब आप काम करने या अपने दूसरे कामों के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो पूरी तरह से जागरूक रहे, सचेत रहे, हर वस्तु को बोले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में मैं इसे ब्लेस करता हूँ, मैं इसे आशीषित करता हूँ, मैं इसे सुरक्षित करता हूँ, मैं ईश्वर पवित्र आत्मा और यीशु मसीह के नाम को बोलता हूँ, जिससे यदि उसके द्वारा कुछ ऐसा वायरस या कुछ ऐसा मिसफॉल्ट या किसी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि उसमें पाई जाए तो पवित्र आत्मा उसे करने से पहले आपके बुद्धि और समझ को इतना एक्टिव कर दे कि आप उसे प्रस्तुत करने या देने से पहले एक बार जरूर उसे ध्यानपूर्वक पढ़ ले, देख ले या समझ ले कि कहीं कोई गलती या त्रुटि तो नहीं है जिससे आपको किसी प्रकार की हानि या नुकसान उठाना ना पड़े। परमेश्वर आपको सिखाते जब आप काम करने या अपने दूसरे कामों को करने के लिए घर से बाहर निकलते तो पूरी तरह से जागरूक रहे कि परमेश्वर या ईश्वर की कृपा आप पर काम कर रही है। यदि ईश्वर की कृपा आप पर काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या है? आप अनुग्रह से वंचित हो गए। अनुग्रह से वंचित होने का मतलब होली स्पिरिट आप में नहीं है, पवित्र आत्मा आप में नहीं है। पवित्र आत्मा क्या है? परामर्शदाता। आपको कोई निर्देश नहीं मिलेंगे, आपको आप जो करेंगे आपको उसमें कोई परामर्श नहीं मिलेगा। वो निर्देश देने वाला है, परामर्श देने वाला है, वो आपका स्टैंड बॉय है, आपके हेल्पर है, आपके साथ सपोर्ट में खड़ा है, आपको डर नहीं लगेगा। वह आपके साथ सहभागी है, आपका सहायक है। यदि आप उसके प्रति जागरूक नहीं है, वचन के प्रति जागरूक नहीं है तो आपको अंदर अंतःकरण से जो आपके अंदर है उससे कोई निर्देश नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु ने कहा जो तुम में है वो महान है उससे जो इस संसार में है। तो आपके अंदर जो है उसके निर्देशों को अपनी आत्मा में समझने के लिए जागरूक रहे। जागरूक रहने का मतलब ये है कि उसको काम देते रहे, और उसको काम देने का मतलब ये है कि उसका जो भोजन है वह है परमेश्वर का वचन। जैसे ही आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं अपनी आत्मा के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने कामों के लिए, वह आत्मा अनुग्रह की वह सामर्थ्य जो आपके अभ्यंतर के सबसे पवित्रतम स्थान में रहती है, वह आपको उसके प्रति सकारात्मक रूप से सारे निर्देश आपके बुद्धि और समझ में प्रदान करना चालू कर देते हैं, सुचारू रूप से प्रदान करना चालू करते हैं, जब तक कि आप उस काम को करने में पूरी तरीके से सफल न हो जाए। तब तक आपको प्रेरणा देते रहते हैं, परामर्श देते रहते हैं, मार्गदर्शन करते रहते हैं, आपको बोलते रहते हैं ये मत कर, ये गलत हो जाएगा, इससे तेरा काम बिगड़ जाएगा। आप उसे अपना मन का विकल्प समझते हैं, लेकिन वो दरअसल परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपकी आत्मा में आपसे परमेश्वर की आत्मा के रूप में बोलता है। फिर परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यह कृपा ईश्वरीय कृपा लाती है। यह कृपा ईश्वरीय कृपा लाती है। यह कृपा जो ईश्वरीय कृपा को लाती है, कृपा जो कि पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा कार्य है, जो आपके पक्ष में काम करती है, आपको अवसरों के लिए तैयार करती है और सुनिश्चित करती है कि आप दूसरों से अलग दिखें।
सर्वश्रेष्ठ दिखे, बुद्धिमान दिखे। बाइबल कहती परमेश्वर के एक संतान के रूप में आप इस विश्व से अलग हैं, सबसे अलग तरीके से, सबसे उन्नत, समृद्ध, आलोकित, दिव्य संसाधनों से लेस और लबरेज किस्म के लोग हैं। इस विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ किस्म के लोग हैं। आत्मा के अनुग्रह से आपके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं हो सकता। परमेश्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कृपा ईश्वरीय कृपा लाती है जो आपके पक्ष में काम करती है, आपके अवसरों को तैयार करती है और सुनिश्चित करती है कि आप दूसरों से अलग दिखें। हालांकि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत याद रखना चाहिए, अपने जीवन में लगातार अनुग्रह का अनुभव करने के लिए आपको दूसरों पर भी अनुग्रह दिखाना चाहिए। जैसे आप पर अनुग्रह हुआ, आप पर दया हुई, दूसरों पर दया दिखाइए। आप पर कृपा हुई, दूसरों पर कृपा कीजिए। आपको सहायता मिली, दूसरों की सहायता कीजिए। आपको शाबाशी मिली, दूसरों को शाबाशी दीजिए, उनको प्रशंसा कीजिए। क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं दरअसल हम सहयोग से करते हैं। हर कार्य जो हमारे जीवन में होता है वो सहयोग से होता है। इसलिए आप अकेले एकमात्र उसके हकदार नहीं है। इसलिए अपने अनुग्रह को दूसरों के साथ में बांटे। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, अनुग्रह एक तरफा अनुभव नहीं है, केवल एक तरफा अनुभव नहीं है। जिस व्यक्ति को अनुग्रह प्राप्त हुआ है वह अनुग्रह का वितरक बन जाता है, फिर वह अनुग्रह बांटना चालू करता है। फिर वह परमेश्वर के अनुग्रह में दूसरों को भी समृद्ध और आशीषित करना चालू करता है। उनको प्रेरित करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको उत्साहित करता है। अवसर मिले तो डांट कर भी समझाता है ताकि वे भी अनुग्रह के वितरक हो जाए और परमेश्वर की सिद्ध पुत्र और पुत्रियां बन जाए। अनुग्रह प्राप्त करने वाला पुरुष या महिला अनुग्रह वितरित करता है। जो कोई भी अनुग्रह का पुरुष है या महिला है वो क्या करती है, वो अनुग्रह को बांटती है। और अनुग्रह को जो कि परमेश्वर की सबसे बड़ी महिमा में कृपा है, ऐसा करने से अनुग्रह लगातार उन पर वापस आता रहता है। अनुग्रह का चक्र रुकता नहीं है, अनुग्रह की कनेक्टिविटी सूखती नहीं है। अनुग्रह निरंतर झरने के समान उनके ऊपर निरंतर उन पर समाता रहता है, बरसता रहता है। उसकी आशीष की निरंतरता से वो प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनट, प्रत्येक घंटा उसमें उन्नत और समृद्ध होते हैं और वह उन्हें आनंद और सामर्थ्य प्रदान करता है, प्रसन्नता प्रदान करता है।